अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन चीजों पे बात करेंगे। जीरो कार्ब्स पे जो लोग कंट्रोल करते हैं, मैंने किया, ठीक है। सेकंड, स्लो कार्ब्स प्लस फिजिकल एक्टिविटीज। थर्ड, स्लो कार्ब्स, फास्ट कार्ब्स और प्लस फिजिकल एक्टिविटीज का क्या कॉम्बिनेशन है। जीरो कार्ब्स में क्या है? जीरो कार्ब में हमारे पास सब्जियां हैं, बॉयल बीन्स है, सॉरी बॉयल सब्जियां हैं, साथ बॉयल गोश्त है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन है, फिश है। मतलब हमारे पास सिर्फ प्रोटीन है। सब्जियां बॉयल बीन्स, हमारे पास सिर्फ फाइबर है। एक चीज नहीं है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही तो हमारी बॉडी की एनर्जी है, हमारे मसल की स्टोरेज है। जीरो कार्ब पे जब मैंने किया तो मेरे साथ क्या हुआ कि जीरो कार्ब पे मेरी रीडिंग एकदम से कंट्रोल आ गई, मेरा बॉडी वेट और गिरना शुरू हो गया। अच्छा, बॉडी वेट गिरना तो शुरू हो गया, मेरा स्टेमिना जीरो हो गया। उसका रीजन क्या था कि मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट इसलिए जरूरी है कि वो जब मैं खाऊंगा मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनेगी। इंसुलिन जब बनेगी तो वो मेरी खाई हुई प्रोटीन को भी मसल तक धकेल के लेके चली जाएगी। अदरवाइज अगर मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा तो वो जो प्रोटीन है, उसी प्रोटीन को मेरी बॉडी, अगर मेरे जिस्म में फैट कम हो गई तो फिर मेरी बॉडी के पास सेकंड ऑप्शन आएगा, वो खाने वाली प्रोटीन। मेरी बॉडी उसको एज एनर्जी बर्न करना शुरू कर देगी। इट्स मीन के जीरो कार्ब पे मुझे लॉस होगा, सिर्फ फायदा रीडिंग, मेरी रीडिंग परफेक्ट हो जानी है। अननेचुरल तौर पे फास्टिंग 80 तक आ जानी है, अननेचुरल तौर पे 110 मेरी रैंडम आ जानी है। क्यों? कि मैंने एक तूफान को रोक लिया है, मैं डर के मारे कार भी नहीं खा रहा। तो जाहिर बात है उसका अल्टरनेट, जब जिस्म को कार्ब से एनर्जी नहीं मिलेगी, कार्ब नहीं मिलेगा मसल को, वो प्रोटीन को तोड़ेगा, वो फैट को तोड़ेगा, वेट लॉस भी होगा, मसल भी लॉस होगा, दिन ब दिन और ज्यादा मसल लॉस होगा और मुझे वीकनेस आएगी। मैं कोई काम करने जोगा नहीं रहूंगा। जीरो कार्ब पे जाके मैं चेयर पे बैठ सकता हूं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी, जिसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने गाड़ी में तो गैस के अलावा पेट्रोल डलवाया ही नहीं, गैस पे चला रहा हूं। तो फिर जब गाड़ी गैस पे जाएगी तो क्या होगा? अच्छा, अब सेकंड आ जाते हैं स्लो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है? ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा वजन गिरना बंद हो जाता है, हमारा वजन एक जगह पे आके टिक जाता है, रीडिंग हमारी कंट्रोल में आ जाती है। मगर हमारे पास एक्टिविटीज का चांस इसमें भी नहीं है। स्लो कार्बोहाइड्रेट, मिसाल के तौर पे हमने बीन्स खाई, बीन्स खाने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे स्लो हजम किया, हमें हल्की हल्की एनर्जी दी सारा दिन। इसलिए जो स्लो एक्टिविटीज है हमारी, चलना फिरना, बाथरूम जाना, इधर काम करना, इधर काम करना, दिमाग यूज करते हैं, तो वो हमारा चल जाएगा, उसमें हमारा वेट गेन नहीं होगा। हो सकता है कि हमारा वेट गिरना भी बंद हो जाए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को 3 से 4 चीजें मुकम्मल दे दी हैं। कार्ब्स बहुत जरूरी है, ये याद रखें। अच्छा जी, स्लो कार्ब का ये आ गया, हम मेंटेन हो गए मगर मसल नहीं बन रहे। इसकी क्या वजह है? आप स्लो कार्ब्स के कंट्रोल में आपने कोई फिजिकल एक्टिविटीज अगर शुरू कर दी है, अब वो फिजिकल एक्टिविटीज आपका स्लो कार्बोहाइड्रेट कवर नहीं करेगा। अगर आपने स्लो कार्ब में रीडिंग कंट्रोल है, ब्लड में एक मखसूस लिमिट तक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो तो आपकी बॉडी ने 4, 5, 6 घंटे यूज करके कम कर दिए। अब एक लिमिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कम है, आपने फिजिकल एक्टिविटी शुरू की, जैसे की तो आपके मसल तो भूखे हो गए, वाक की लेग भूखी होगी, वो तो कार्बोहाइड्रेट ढूंढेगी, वला वो तो मौजूद ही नहीं है। वो उसी प्रोटीन को जो हमने अपनी सेफ्टी के लिए खाई, वो उसी को बर्न करना शुरू कर देगी। स्लो कार्बोहाइड्रेट के साथ भी जाके आप फिजिकल एक्टिविटी जब करेंगे तो आपका वजन गिरेगा, आपके मसल गिरेंगे। काश कि आपने अपने मसल को, अपने जिस्म को उतनी कार्बोहाइड्रेट, जो उतनी फ्यूल ही नहीं दिया। ये खुद सोचा करें ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ आएगी कि आप फ्यूल नहीं दे रहे। अब
तीसरा जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं फास्टिंग अपनी मुकम्मल कंट्रोल में रखता हूं। मैं 3 अंडे खाता हूं, प्रोटीन होती है उनमें। उसके साथ मैं चाय, बगैर चीनी वाली चाय, सुने गौर से, उसमें दूध मौजूद होता है। दूध क्या है? फास्ट कार्बोहाइड्रेट, एकदम से जिस्म के अंदर जाके स्पाइक पैदा करता है। वो जब स्पाइक पैदा होता है तो इंसुलिन बनती है। सिर्फ प्रोटीन खाने से इंसुलिन नहीं बनती, ये साइंस कहती, मैं नहीं कह रहा। जब तक हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन नहीं बनेगी तो वो जो हमने प्रोटीन 0 कार्ब पे भी खा रहे हैं, अगर वो हमारे मसल तक नहीं जाएगी। ये एंड है। सर्च करें, साइंस डायरेक्ट नाम की वेब है, जाएं सर्च करें। मैं फास्टिंग में मैंने किया, दूध, हल्का सा फास्ट कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही मैंने खाया 3 प्रोटीन के 4 अंडे खा लिए, वो एकदम से मेरे मसल में चले गए। दूध से बनने वाला कार्ब भी मसल में चला गया। क्यों? फास्ट कार्बोहाइड्रेट। दिन को मैंने बीन्स से कंट्रोल किया, आपके सामने भी शेयर करता हूं बीन्स, स्लो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मुझे सुबह से लेके शाम को 4-5 बजे तक स्लो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उस वक्त मेरी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, मैंने अपनी बॉडी को चलाना होता है, वो मेरी बॉडी चल रही होती है। अब क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, जब मैं दिन को बीन्स बनाता हूं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज फास्ट डाइजेस्टिव, जैसे सेब हो गया, जरा सा बनाना ऐड कर देता हूं कि मेरी बॉडी को उस प्रोटीन के साथ फास्ट कार्बोहाइड्रेट मिले। फास्ट कार्बोहाइड्रेट जब मुझे मिलता है तो वो दिन का खाया हुआ भी बीन्स, प्रोटीन मेरी बॉडी मेरे मसल में स्टोर करती है। शाम तक मैं अपने ब्लड को मुकम्मल कंट्रोल में रख के थोड़ी बहुत ही फास्ट कार्ब पे रहता हूं। शाम को फिर मैंने फास्टिंग में एक्टिविटीज करनी होती है। मैं क्या करता हूं, मैं एक्टिविटीज के फौरन बाद मिनिमम 1 से 1.5 रोटी खा लेता हूं, या कोई 1 आध आलू, या कोई 1 आध बनाना। बनाना कौन सा? कच्चा, बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं खा। मुझे उस वक्त प्रोटीन के साथ फास्ट कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, जो उस प्रोटीन को मेरे मसल तक जाके स्टोरेज करे। जब मेरे मसल में स्टोरेज होगी, मेरे मसल गेन होंगे, अदरवाइज मेरे मसल गेन नहीं होंगे, 0 कार्ब से नहीं होंगे। स्लो कार्ब में फिजिकल एक्टिविटीज मुझे नुकसान देगी। मेरे लिए कार्ब जरूरी है, मगर लिमिटेड, बहुत माइनर लेवल पे, उस वक्त जिस वक्त मेरे मसल को जरूरत हो। इस सूरत में मेरा वेट भी गेन हुआ, मेरे आपके सामने मसल भी गेन हुए, और मैं इसी फार्मूले पे चल रहा हूं, मगर सेफ तरीके से। आप लोगों को जो समझ ना आई हो, आप कमेंट पूछ सकते हैं, लाइक करें, वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर करें।